युवा नेता श्री अनुराग सिंह ठाकुर के यशस्वी मार्गदर्शन में आज हिमाचल प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। कोई प्रदेश जब विकास करता है तो उस प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में भी खुशहाली की एक आस जगती है। ऐसे ही जैसे आज भारत विकास कर रहा है तो पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले भारतवंशियों के मन में एक नया विश्वास जागृत हुआ है। एक विश्वास इस बात का जागृत हुआ है कि भारत अब पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, भारत दुनिया का नेतृत्व करता है और नेतृत्व करना की क्षमता आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे ज्यादा देखने को और क्या मिल सकती है। जब ये देश 1947 में आजाद हुआ होगा, उस समय हमने नहीं देखा, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहा था, हर घर पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा था। जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब भारत पर शासन करने 200 वर्षों तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा था। भाइयों बहनों, ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होती है। आज दुनिया की कोई समस्या नहीं जिसका समाधान भारत के बगैर हो जाए। एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा और भारत की ताकत, दूसरी तरफ भारत की सुदृढ़ होती हुई सीमा। आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। उसे मालूम है कि अगर वो भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखेगा तो उसका काम तमाम होना ही होना है। क्योंकि आज भारत के रणबांकुरे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने में भी अब कोई भूल नहीं करते, किसी चूक नहीं करते और कोई देर भी नहीं करते। भाइयों बहनों, ये भारत की ही ताकत है। भारत के अंदर आतंकवाद की जन्नी कश्मीर की धारा 370 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। अब आने के लोग चाहें तो जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने लिए जमीन खरीद सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि जो अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, वही अधिकार हिमाचल के नागरिकों को भी वहां पर प्राप्त होगा, क्योंकि वह भारत का हिस्सा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ही परिकल्पना है। और भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा, भारत की सुरक्षित होती हुई सीमाएं, आंतरिक रूप से सुरक्षित भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नित नए कार्य और कोरोना महामारी के दौरान भी अपने देश की जनता की हिफाजत कैसे करनी है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी केवल भारत के अंदर मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। दोनों सरकारें मिलकर के जब कार्य की तो परिणाम सामने आया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये फ्री में राशन की सुविधा का लाभ कोरोना कालखंड में मिल पाता? फ्री में वैक्सीन मिल पाता? फ्री में उपचार का लाभ मिल पाता? कांग्रेस होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती? और कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता?
भाइयों बहनों, जब कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती है तो उसको वोट देके हम अपना वोट खराब क्यों करना चाहते हैं? मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना कालखंड में जनता की सुध-बुध लेने के लिए आ रहे थे। क्या कांग्रेस का भी कोई नेता आ रहा था क्या? और दिल्ली से वो भाई बहन भी आ रहे थे क्या? भाइयों बहनों, जब देश संकट में होता है, दोनों भाई बहन को जनता की याद नहीं आती है, तब दोनों को नानी याद आती है। इटली में नानी, तब उन्हें इटली याद आती है, तब कुल्लू नहीं याद आता है, आनी याद नहीं आता है। तब भाइयों बहनों, उनको अपना परिवार तक वे सीमित हैं। कांग्रेस के नेता केवल अपने परिवार तक सीमित हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए 135 करोड़ का भारत ही परिवार है और उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि और उसकी खुशहाली के लिए कार्य करना वह अपना कर्तव्य मानता है और इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए ही श्री लोकेंद्र कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके इस आनी विधानसभा क्षेत्र से आपके बीच में भेजा है। कोई सोच सकता था कि हिमाचल प्रदेश में भी एम्स खुलेगा? भाइयों बहनों, आज एम्स का निर्माण हो चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की स्थापना हो चुकी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बड़े डैम बन रहे हैं, हाइड्रो पावर का कार्य भी यहां तेजी के साथ चल रहा है। उद्योग लग रहे हैं और यही नहीं, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत और हिम केयर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने दिया है। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन और उसकी सीमा को 80 से घटा करके 60 साल करने का काम भी डबल इंजन सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है, जहां पर बिना भेदभाव के युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, बहन और बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के तैयार हैं। डबल इंजन की सरकार का ही एक कमाल है और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा कि भारत के इतने दुर्गम क्षेत्र में रह करके प्रकृति की चुनौतियों को झेलते हुए भी आप लोग लोकतंत्र के इस उत्साह में सहभागी बने हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने श्री लोकेंद्र कुमार को, जो सचमुच एक फक्कड़ कार्यकर्ता है, जिसको केवल समाज सेवा के लिए ही जिसने अपने आप को समर्पित किया है, उसे अपना प्रत्याशी बनाया है और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए ना? बननी चाहिए। पूरे हिमाचल में लहर है। मैं अब तक 11 सभा हिमाचल प्रदेश में कर चुका हूं और मैं कह सकता हूं, हर एक जनपद में मैं लगभग गया हूं और मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो लहर, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के लिए जनता के मन में पार उत्साह है। इस उत्साह को वोट में बदलना है। आप तैयार हैं? 12 नवंबर को जब मतदान होंगे तो आपका चुनाव, कमल चुनाव चिन्ह के लिए आप सब तैयार होंगे? भाइयों बहनों, चुनाव के दौरान एक घटना होती है। हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि प्रत्याशी हमारे घर में आए। चुनाव का पीरियड मात्र 14 दिन का होता है।
14 दिन में हर घर तक पहुंचना प्रत्याशी के लिए कठिन होता है। क्या आप सभी लोकेंद्र कुमार बनकर के घर घर जाएंगे? सभी लोग जाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि हर व्यक्ति लोकेंद्र कुमार बनकर के घर घर में जाकर के कमल चुनाव चिन्ह के लिए समर्थन मांगे और 12 नवंबर को हर बूथ पर केवल कमल 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 कभी नजर आना चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ लगा के मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ लगा के जहां तक मेरी आवाज आ रही है, दोनों हाथ लगा के बोलेंगे भारत माता की।